हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 47A, जो कि 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कल हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हुए और हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आशा है कि आप सबने समारोह के दौरान कोरोना संबंधित अपेक्षित व्यवहार का पालन किया होगा। बच्चों, हमारा झंडा हमारी पहचान है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि उत्सव समाप्त होने के बाद हमारा एक भी तिरंगा किसी जगह गिरा ना हो और ना ही कहीं इसका अपमान हो रहा हो। तो देखिए, हम सब क्या करते हैं ना, 15 अगस्त के दिन हम बहुत सारे झंडे खरीद कर लेकर आते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, पर उसके बाद हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं और ऐसा करने से हमारे झंडे का अपमान होता है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, अब इस कविता को शान से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, आओ मिलकर खुशी मनाएं, होकर सब मस्त, भेदभाव ना कोई रखे, उत्साह हो ज़बरदस्त। लाल हरी नीली पीली पतंग जब लहराती, खुशी के अनमोल पलों से मन को भर जाती। हरे भगवे रंग से रंगा आसमान लगे प्यारा, हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। तो यहाँ देखिए क्या कर रखा है, ये हमारे भारत का झंडा बनाने की कोशिश की गई है। झंडे में जो रंग होते हैं वहाँ पे ये भरा हुआ है और साथ में हमें ये बता रखा है कि आप मास्क को ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और इसी की याद में हर 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। यानी हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने में। आज़ादी के इस पर्व को सभी भारतीय अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जैसे उत्सव की जगह को सजाते हैं, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाते हैं। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी फ़िलहाल हमारे प्रधानमंत्री कौन है, वो हैं मोदी जी, द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। यानी हर बार जो भी प्रधानमंत्री होता है उस समय के लिए वो लाल किले पे जाता है और वहाँ पे झंडे को फहराता है। अब इसके बेसिस पे देखो, हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। तो भारत को स्वतंत्र हुए 74 साल यानी वर्ष हो चुके हैं, 74 वर्ष हो चुके हैं। दूसरा है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब हम देखते हैं गा प्रश्न, जो कि क्या कह रखा है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ झंडा फहराते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था वो फहराते हैं लाल किले पर। तो इसका उत्तर आ जाएगा लाल किले पर। और लास्ट है, स्वतंत्रता दिवस उत्साह का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक चित्र बना सकते हैं, जैसे कि आप एक झंडा दिखा सकते हैं, उसके नीचे कुछ लोग हैं जो राष्ट्रगान को गा रहे हैं और खुश हो रहे हैं।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनना पसंद करोगे और क्यों? अब ये तो आपकी पसंद है, हो सकता है आप में से कोई गांधी जी बनना चाहे, हो सकता है कोई नेहरू जी बनना चाहे, हो सकता है कोई राजेंद्र प्रसाद जी बनना चाहे, कोई पटेल जी बनना चाहेगा, कोई भगत सिंह बनना चाहेगा, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहेगा। तो आप जिसको भी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आप उनका नाम लिख दीजिए और आप वो क्यों बनना चाहते हैं उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद हमें कह रखा है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखना है आपको। चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर उनके संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, आपको पहले तो ये अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या बात कर रहे होंगे, फिर उस बात को ज़ोर ज़ोर से आपको बोलना है और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये एक मंत्री है और इसने एक चोर को पकड़ लिया है अपने राजा के महल में चोरी करते हुए। तो ये चोर को बोलता है कि तुम्हें मैं राजा के पास लेकर जाऊंगा और वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो मंत्री चोर से बोलता है कि मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा और वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो इसके उत्तर में चोर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये थी बातचीत। अब इसके बाद देखिए, आपके अभिभावकों के लिए एक सुझाव है कि बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दीजिए जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे आदि। तो इन सब के बारे में आप अपने बच्चों को अवेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।